नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि आज जो डेट थी दोस्तों, सभी ज़िलों की फॉर्म भरने की आज लास्ट डेट थी 29 नवंबर। कहीं कहीं पर कल भी है, लेकिन आपको पता होगा कि कल कोई भी काम नहीं होगा। 30 तारीख को कोई भी काम नहीं होगा क्योंकि कल संडे है और सभी जो सार्वजनिक कार्यालय होते हैं वो सभी बंद रहते हैं। तो दोस्तों, आपका फॉर्म दोस्तों चले गया होगा, पहुंच भी गया होगा, आपके पास इसका मैसेज भी आएगा। और उन सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म डाले हुए हैं। और गुणांक संबंधित भी बातें करेंगे। उससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लें, आगे की जितने भी सारी न्यू अपडेट्स होंगी उसके लिए। और दोस्तों, जितने लोगों ने भी यहाँ पर फॉर्म फिल किए होंगे उनको मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं कि उनका चयन हो जाए, अच्छे से हो जाए, चाहे लास्ट पोस्ट पर हो लेकिन हो जाए। जो लोगों ने जिन लोगों को थोड़ा भी विश्वास है अपने आप पर, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उन सारे अभ्यर्थियों को जिन्होंने इस पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती है तो इस बार फॉर्म भरे हुए हैं। क्योंकि पिछली बार दोस्तों जो इससे पहली वाली वैकेंसीज़ में आए थे उसमें बहुत से अभ्यर्थियों को नहीं था। ख़ासतौर पर एनआईओएस से जिन लोगों ने डीएलएड किया था वो अभ्यर्थी बिल्कुल रह गए। बहुत लिटरली एक 0.5% का भी यहाँ पर नहीं हुआ उन अभ्यर्थियों में। उन कम से कम इस बार जो एनआईओएस से जिन लोगों ने डीएलएड किया हुआ है और जिन अभ्यर्थियों ने 2022 में कोर्ट केस जीत लिया था, वो अभ्यर्थी 2024 में भी सुप्रीम कोर्ट से केस जीतने के बावजूद 2025 में जाकर के रिव्यू में जीते थे। तो उन अभ्यर्थियों का बहुत कम हुआ है दोस्तों। तो उन लोगों से ख़ास तौर पर उन लोगों का इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो, बहुत ज़्यादा लोगों का इस बार सिलेक्शन हो इस जिन्होंने एनआईओएस से डीएलएड किया हुआ है। और ऐसा मैं शुभकामनाएं देता हूँ सभी अभ्यर्थियों को, अग्रिम बधाई देता हूँ कि कम से कम गुणांक पर हो। अब बात करते हैं दोस्तों कि एक लेटेस्ट अपडेट बनकर आ रही है जो थोड़ा सा और दुखदायी कर सकती है। यह है कि जो अपना वर्तमान का जो डाइट डीएलएड है वो इसी भर्ती में अपना जो है मौका चाह रहा है। और इसको लेकर के आपको पता है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पीछे, ये जो ऑर्डर आया था, जजमेंट आया था, इसमें सारी चीज़ें लिखी है, इस सारे इसमें लिखा गया है। तो जो वर्तमान के डाइट डीएलएड हैं वो अभ्यर्थी अब डबल बेंच पे चले गए हैं। डबल बेंच में यानी कि 2 जजेस को सुनेंगे। डबल बेंच का मतलब ये होता है कि अब ये डबल बेंच मतलब डीवी में चले गए हैं। आपने सुना होगा जब मनोज तिवारी जी और बहुगुणिया जी प्रख्यात एक एडवोकेट रहे हैं, इतनी जल्दी हार मानते नहीं हैं। तो जो बहुगुणा जी से उन्होंने एक बात रखी थी बहुगुणा जी ने कि पिछली बार भी जो था 15 दिन का रिलैक्सेशन एज में मिला था, तो इस बार क्यों नहीं मिल सकता है, इस बार की बात रखी थी। लेकिन मनोज तिवारी जी ने कहा था कि वो मैटर थोड़ा सा अलग था, ये मैटर थोड़ा अलग है, इसमें रिलेक्शन मिलने के चांसेस आपको नहीं है। तो ओवरऑल ये है कि इसी तर्क को लेकर के अभी फिर से बहुगुणा जी मतलब एक के तर्क और भी कुछ उन्होंने नए नए पॉइंट भी किए होंगे। बाकी वो डेट को ना बनाए रखना चाह रहे हैं। उनका मेन मकसद है कि डेट जो है बनी रहे। डेट मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे उनका कोर्ट केस चल रहा है, इसी केस को वो डबल बेंच में ले जाएंगे। इस केस को डबल बेंच में ले जाने का मतलब है कि उनका कोर्ट रजिस्टर्ड हो गया आपका 26 नवंबर को। क्योंकि अगर कोई भी याचिका अगर डेट के एंड ऑफ डेट के बाद लगती है, यानी कि 29 तारीख के बाद लगती है, तो फिर उसका कोई वैल्यू बहुत कम रह जाता है उस केस का। लेकिन उन्होंने इसी चीज़ को 26, चूँकि 26 नवंबर में उन्होंने रजिस्टर्ड किया था अपना केस, तो इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, इसी को डबल बेंच में ले जा रहे हैं, जिससे कि कहेंगे कि हमारा केस यानी कि डेट से पहले ही लग गया था। और इस दौरान क्या होगा कि ये लोग, हो सकता है कि अगर मान लो केस की डेट 7 तारीख को, 5 तारीख को, 10 तारीख को ऐसे आती है, तो हो सकता है कि इनका कोर्स अब तक कंप्लीट हो जाए, तो थोड़ा सा और इनको लग रहा है कि केस इनका मजबूत बन सकता है। तो ये डाइट डीएलएड का
कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हो, जिससे कि एक बात कि ये 26 नवंबर पर इन्होंने स्टार्ट किया है, दूसरी बात कि अगर डेट इनको 5, 7, 10 इसके बीच मिलती हो सकता है कि इस बीच में इनका कोर्स कंप्लीट हो जाए। फिर ये भी बात कर सकते हैं हमारा कोर्स सर कंप्लीट हो गया है और हमें इंटरिम लीव दे दीजिए, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं अपना पूरे कह रहा हूँ कि इनका केस जो है, जो 70% दोस्तों इनका केस स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्ट्रॉन्ग मतलब नहीं है, नहीं है कह रहा हूँ कि 70% केस इनकी फेवर में नहीं आएगा। हाँ, 30-35% हो सकता है कि इन्होंने अच्छे से, अगर बहुगुणा जी एक बहुत ही अच्छे वकील हैं, तो हो सकता है कि अपने फेवर में ले आए। बाकी इनके फेवर में दोस्तों केस नहीं है। बाकी दोस्तों मैं आपको पल पल की अपडेट देते रहूँगा, जो भी आगे की जो भी न्यूज़ होगी मैं आपसे निवेदन करता हूँ। उससे पहले आप चैनल को प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी दोस्तों ब्रिज कोर्स संबंधित मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्रिज संबंधित जो कोर्स है, जो कराया गया था NIST DET के साथ BED वालों को, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है दोस्तों। मैं आपको मतलब मैं किसी अब मेरे से साथियों के फ्रेंड आते हैं, तो एक साथी ने मेरे से कहा था कि प्लीज़ आप, एक ग्रुप बना रखा है हमने BED ब्रिज कोर्स का, जो कि याचिकाकर्ता नहीं थे सुप्रीम कोर्ट में, उससे रिगार्डिंग जो ग्रुप बना है, उसमें अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं, जिन्होंने फॉर्म फिल कर रखा है BED ब्रिज, जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल किया हुआ है और वो सुप्रीम कोर्ट में 169 में याचिकाकर्ता नहीं है, तो वो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ये मैं अपने जो साथी शिक्षक हैं उनके कहने पर ये बात बता रहा हूँ। उसमें लगभग 100 के आसपास, 100-150 के आसपास शिक्षक यहाँ पर ऐड हो चुके हैं, ऐसा कहना है उनका। और बाकी आप भी इसमें ऐड हो सकते हैं। बाकी मेरा इसमें कोई इशू नहीं है दोस्तों, और मैं आपको सिर्फ एज ए फ्रेंड उसका ये रेफरेंस यहाँ पर डाल रहा हूँ कि आप उस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं अगर आप चाहते हैं, अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो आगे की प्रक्रियाओं के लिए। और बाकी दोस्तों ये वाला केस भी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है, बिल्कुल ना के बराबर ही स्ट्रॉन्ग है ये BED ब्रिज वाला भी, क्योंकि ये वाला तो दोस्तों यहाँ से खारिज हो गया था उत्तराखंड उच्च न्यायालय से। यानी कि बहुत कम केसेज होते हैं जो हाई कोर्ट से खारिज हो जाए और फिर सुप्रीम कोर्ट में बदल जाए। ऐसे बहुत ऐसे 5-10% ऐसे केस होते हैं जो कि हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट पलट देता है। बाकी दोस्तों इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं फिर से उन सभी अभ्यर्थियों को बधाई देना चाहता हूँ जो जिन लोगों ने इस बार का फॉर्म भरा हुआ है वर्तमान शिक्षक भर्ती में, और ख़ासकर NIST से जिन्होंने DLED किया हुआ है, उन अभ्यर्थियों को मैं अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं और विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट आप सभी को, कि आपका कम से कम गुणांक पे इस बार हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों का हो जाए। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पहली बार आएंगे दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना। बाकी BED ब्रिज कोर्स वाले नीचे आपको टेलीग्राम मिल रहा होगा, टेलीग्राम चैनल में आपको ज्वाइन करना है, टेलीग्राम में ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा। तो ये रही दोस्तों आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद और शुक्रिया।